हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई का पहला पार्ट इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट एंड गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। आज हम स्टडी करेंगे सोमेटोगैमी। तो स्टार्ट करते हैं सोमेटोगैमी। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सोमेटोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक fusion of two somatic hyphae acting as gametes for two sexually compatible माइसेलिया। दो हाइफी के बीच में जब फ्यूजन होता है तो दैट इज कॉल्ड एज सोमेटोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू सोमेटिक हाइफी एक्टिंग एज गैमेट्स फॉर टू डिफरेंट माइसेलिया इज कॉल्ड एज सोमेटोगैमी। सोमेटोगैमी टेक्स प्लेस इन एस्कोमाइसिटीज। सोमेटोगैमी टेक्स प्लेस इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो सोमेटोगैमी है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ये दो जो ग्रुप्स है फंगस के, तो इसमें होता है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोमेटोगैमी इन एस्कोमाइसिटीज। सोमेटोगैमी in एस्कोमाइसिटीज। ये दो माइसेलिया है, ये एक माइसेलियम एक हाइफा, ये दो डिफरेंट हाइफी है, टू डिफरेंट हाइफी बिलोंग्स टू सेम माइसेलियम। मतलब ये एक ही माइसेलियम के दो डिफरेंट हाइफी है, एक ही माइसेलियम के दो डिफरेंट हाइफी। सोमेटोगैमी इन एस्कोमाइसिटीज। इसमें होमोथैलिज्म है, होमोथैलिज्म। यहाँ पर मैंने लिखा होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म मतलब सोमेटोगैमी इन टू हाइफी ऑफ सेम माइसेलियम सेम माइसेलियम मतलब एक ही माइसेलियम है, एक ही माइसेलियम के दो डिफरेंट हाइफी। तो ये एक ही माइसेलियम के दो डिफरेंट हाइफी जब इनमें सोमेटोगैमी होती है, दैट इज कॉल्ड एज होमोथैलिज्म। ये जेनेटिकली सिमिलर है, दीज आर जेनेटिकली सिमिलर। नेक्स्ट स्टेप आ गई यहाँ पर, ये हाइफी एंड ये नेक्स्ट। सी हियर, यहाँ पर प्लाज्मोगैमी हो गई। ये सेल एंड ये जो एंड है इस हाइपा का ये है एंड, एंड इस हाइपा का ये एंड, दोनों भी फ्यूज हो गए। तो यहाँ पर हो गई प्लाज्मोगैमी। ये है न्यूक्लियर, छोटे छोटे निकालेंगे, थोड़े बड़े निकालेंगे। These are nuclei. Two hyphae are genetically similar. Dissimilar नहीं, genetically similar। तो फ्यूजन हो गया दो हाइफी में, ये जेनेटिकली सिमिलर है, तो इसे बोलेंगे हम होमोथैलिज्म। दिस इज कॉल्ड एज होमोथैलिज्म। तो इसमें हम इसको भी प्लस बोलेंगे और इसे भी प्लस बोलेंगे, क्योंकि दोनों भी क्या है, जेनेटिकली सिमिलर। एंड दिस इज कॉल्ड एज, ये जो स्टेज आ गया है ना,
This is called as plasmogamy. This is called as plasmogamy. Plasmogamy मतलब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए. न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया. नेक्स्ट स्टेज है, इसके बाद की जो स्टेज है, तो ये जो स्टेज, ये जो है, ये छोटा सा ये जो सेल है, तो यहाँ पर दिख रही डाइकैरियोटिक स्टेज. ये दिख रही डाइकैरियोटिक स्टेज. डाइकैरियोटिक स्टेज मतलब यहाँ पर दो न्यूक्लियाई है. दो, डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई. तो इट इज़ कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक स्टेज. डाइकैरियन भी बोल सकते हैं हम इसे. तो जो डाइकैरियोटिक सेल थी, डाइकैरियोटिक सेल से एक ऐसा एक आउटग्रोथ डेवलप हो गया. आउटग्रोथ, sac like structure, and this is called as askal hyphae. This is called as askal hypha. This sac like structure is called as bulge. This protruding structure, this outgrowth is called as askal hypha. Next stage देखिए इसकी. नेक्स्ट स्टेज में देखो, ये जहाँ पर ये डाइकैरियोटिक सेल थी, वहाँ से एक आउटग्रोथ डेवलप हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज एस्कल हाइफा. अब ये जो एस्कल हाइफा है, इसमें यहाँ जो न्यूक्लियस थे वो दो न्यूक्लियस इसमें चले गए. सो इट इज़ डाइकैरियोटिक, हम इसे कहेंगे डाइकैरियोटिक हाइफा भी बोलेंगे हम, एस्कल हाइफा या फिर डाइकैरियोटिक हाइफा. डाइकैरियोटिक हाइफा क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियाई है. इट हैज़ टू न्यूक्लियाई. नेक्स्ट स्टेज क्या होता है कि ये जो दो न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ होते, टू न्यूक्लियाई फ्यूज़, दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए यहाँ पर. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज, ए फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी. इट इज़ कॉल्ड एज कैरियोगैमी. कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी. क्या बोलेंगे हम इसको? क्या बोल सकते हैं? सिनगैमी. इट इज़ कॉल्ड एज सिनगैमी. नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी. तो ये कैरियोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, इसे ही बोलेंगे हम सिनगैमी. इसके बाद क्या होता है कि ये जो जिसमें सोमैटोगैमी हो गई, जिस टू हाइफी में फ्यूज़ हो गए दोनों भी हाइफी. ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज़ ट्वाइस एन. ये न्यूक्लियस है ट्वाइस एन, डिप्लॉयड है क्योंकि दो न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो गए थे. यहाँ पर n+n स्टेज थी, यहाँ पर ट्वाइस एन स्टेज है. तो ये जो न्यूक्लियस है, ये ट्वाइस एन है. यहाँ पर एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एस्कस. एस्कस मतलब सैक. दिस इज कॉल्ड एज एस्कस. एस्कस का मतलब क्या होता है? एस्कस का मीनिंग होता है सैक. एंड देन दिस न्यूक्लियस, डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो मियोसिस. मियोसिस से यहाँ पर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे. 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, इसमें 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बने. These 4 haploid spores are called as ascospores. These haploid spores are called as ascospores. Ascospores कैसे हैं? Haploid. Then these 4 haploid spores undergo mitosis. देखो ये थोड़ा
ध्यान दे के पढ़ना है कि ये जो आउटग्रोथ आ गई थी यहाँ पर, दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज एस्कल हाइफा, ये एस्कल हाइफा है। फिर कुछ देर के बाद दोनों भी न्यूक्लियाई एस्कल हाइफा में एंटर हो गए। फिर दोनों न्यूक्लियाई एंटर होने के बाद कैरियोगैमी हो गई, मतलब ये फ्यूजन हो गया न्यूक्लियस का। दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होने के बाद ये डिप्लॉयड कंडीशन आ गई, ट्वाइसन। एंड हमें ऐसे बोलेंगे ये जो है दैट इज़ कॉल्ड एज कैरियोगैमी, मतलब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी। देन यहीं पर यहाँ से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एस्कस। एंड ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस विच इज़ डिप्लॉयड अंडरगो मियोसिस एंड after meiosis 4 haploid spores are formed, and that 4 haploid spores are called as ascospores. 4 haploid spores are called as ascospores. Then this 4 haploid ascospores undergo mitosis, and after mitosis 8 ascospores are formed. 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म। कितने एस्कोस्पोर्स बने इसमें? 8 एस्कोस्पोर्स। पहले स्टेज कितनी थी? पहले थे 4 एस्कोस्पोर्स थे आफ्टर मियोसिस। यहाँ दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। पहली स्टेज में 4 एस्कोस्पोर्स है, 4 एस्कोस्पोर्स आर देयर। देन इसमें 4 इसके बाद की स्टेज यहाँ दिखा देते हैं बेटा। ये ये जो 4 एस्कोस्पोर्स है, ईच एस्कोस्पोर अंडरगो माइटोसिस एंड देन 1 एस्कोस्पोर डिवाइड इनटू 2 एस्कोस्पोर्स. So 4 एस्कोस्पोर्स डिवाइड बाय माइटोसिस एंड 8 एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म. तो ये हो गया एस्कस और इसके अंदर जो है वो है एस्कोस्पोर्स. तो इन एस्कस में मिनिमम 4 एस्कोस्पोर्स होते हैं एंड मैक्सिमम 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं. 8 एस्कोस्पोर्स फॉर्म होने के लिए 2 डिविजन्स टेक्स प्लेस, 1 meiosis and 1 mitosis. So for the formation of 8 ascospores, 2 divisions are required, 1 meiosis and another mitosis. So in ascus, minimum 4 ascospores and maximum 8 ascospores are formed. And these ascospores are endogenous. Endogenous means these are present within the ascus. These are endogenous. These ascospores are endogenous. Then so many asci, single is ascus and plural singular number ascus, singular number ascus, plural number asci. So many asci gather. जैसे एक एस्कस है, बहुत सारे जो एस्काई है वो गैदर होंगे एंड इसके अराउंड में इस तरह से माइसेलियम प्रोटेक्शन के लिए माइसेलियम, ये देखो ये एस्काई, दीज आर एस्काई विच हैविंग एस्कोस्पोर्स. तो these large number of asci get surrounded by mycelia like this to form a protective covering around it, and now this structure is called as ascocarp. This structure is called as ascocarp. Fruiting body, it is fruiting body. क्या है ये? fruiting body. It is called as ascocarp. And when these ascospores, so these are ascospores, this sac-like structure is called as ascus, and these asci, large number of asci get surrounded by mycelium to form protective covering around it.
and fruiting body is produced, and this fruiting body is called as ascocarp. This fruiting body is called as ascocarp, and when these spores release, that spores have ability to produce new hypha. So this is sexual reproduction in Ascomycetes. So in Ascomycetes, asexual reproduction takes place by conidia. In Ascomycetes, asexual reproduction takes place by, ये देखो आर लिखा, आर मतलब रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कोनिडिया, एंड कोनिडिया जो है वो है एक्सोजीनस स्पोर्स. कोनिडिया क्या है? एक्सोजीनस स्पोर्स. एंड इन एस्कोमाइसिटीज sexual reproduction takes place by ascospores, and ascospores are endogenous spores. So it is the fungus Ascomycetes in which asexual reproduction takes place by conidia, that is exogenous spores, and sexual reproduction takes place by ascospores, which are endogenous. So asexual reproduction takes place by exogenous spores, and sexual reproduction takes place by endogenous spores, and therefore this group of fungus is called as Ascomycetes. तो इसका Ascomycetes नाम क्यों है? तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो भी क्लासिफिकेशन है फंगस का, दैट इज़ बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है उसी के ऊपर वो बेस है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बेसिडियोमाइसीटीज़.